हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे वहाँ से जहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा हुआ था। याद है तुमको, हमने एक्टिविटी सीरीज़ किया हुआ था पिछले लेक्चर में और इसको भी डिस्कस किया था, है ना। तो क्विकली फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एक्टिविटी सीरीज़ है तुमको याद होना चाहिए। और मैंने तुमको याद करवाने के लिए एक सेंटेंस याद करने के लिए बोला था। क्या सेंटेंस था भाई? प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग माई आंटी जी इन द लंडन हाउस कॉज शी गॉट प्रॉब्लम। मतलब ऐसा है कि तुम्हारे आंटी जी जो है उसको लंदन बुलाया जा रहा है, मतलब उनको उनको क्या है, लंदन बुलाया जा रहा है, और तुम बोल रहे हो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग माई आंटी जी। हाँ भाई, इंग्लिश बेटर देन ब्रिटिश, ऐसा कुछ। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग माई आंटी जी इन द लंदन हाउस कॉज शी गॉट प्रॉब्लम, है ना। मिसी गॉट प्रॉब्लम होता है, मिसी गॉट प्रॉब्लम। कुछ यहाँ पर वर्ड नहीं मिल रहा था तो मिसी लिख दिया मैंने, है ना, मिसी कुछ भी, चलो। तो यहाँ पर प्लीज़ मतलब क्या है सर? प्लीज़ मतलब क्या है सर? प्लीज़ मतलब पोटासियम, पोटासियम। स्टॉप एस फॉर सोडियम। सर कॉलिंग से कैल्शियम। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग माई, माई से सर मैग्नीशियम। आंटी से एल्यूमिनियम। जी से जिंक, ना। आई से आयरन, Fe, जिंक का जेड एन होता है। एन से निकल। द से सर टिन होता है, टिन मतलब Sn। लंदन मतलब लीड, Pb। हाउस मतलब हाइड्रोजन। सी फोर कॉपर। मी फोर सर मर्क्यूरी है क्या सर? Hg। एस फोर सिल्वर, Ag। और ये जी फोर गोल्ड, Au होता है गोल्ड का। और पी फोर प्लैटिनम। कितना सिंपल है। क्या ये तुम सबको आता है? क्या हमने ये सीखा है कि नहीं सीखा है भाई? भाई, ओ भाई, सीखा है कि नहीं सीखा है? हाँ सर, सीखे थे इसको हमने, है ना, बढ़िया तरीके से सीखे थे और याद भी हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग माई आंटी जी इन द लंदन हाउस कॉज मिसी गॉट प्रॉब्लम। क्या ये याद हो जाएगा तुमको? बढ़िया तरीका दिखाया तुमको, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या बोला था भाई? जो मेटल होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के साथ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मॉइस्चर के साथ, वाटर के साथ। तो ये जो मेटल होता है कंबाइंड स्टेट में मिलता है हमको नेचर में। लेकिन मेटल भी तो बहुत तरह का होता है ना सर। आप ही ने तो बोला था कि कुछ लोग एकदम बढ़िया रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव, और कुछ एकदम लीस्ट रिएक्टिव होता है सर, लीस्ट रिएक्टिव। हाँ सर। और कुछ इंटरमीडिएट रिएक्टिव होता है। तो क्या सर सभी मेटल बढ़िया तरीके से एफिनिटी दिखाता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, और मॉइस्चर के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? तो मेरा आंसर होगा नहीं भाई। ओ भाई, ओ हेलो। जो बढ़िया बढ़िया रिएक्ट करता है वो बढ़िया बॉन्डिंग बनाता है, इसीलिए इनका ऑक्साइड से मेटल को निकालना बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी चीज़ को एकदम फेविकॉल से जोड़ दूँ तो उसको निकालना मुश्किल होता है। तो ऐसा ही है, मेटल जो बढ़िया रिएक्टिव होता है, अगर वो किसी के साथ कंबाइन हुआ है तो हमको वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत दिक्कत का सामना होता है, ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ता है ना। अगर कोई मेटल बढ़िया तरीके से नहीं चिपका हो, है ना, थूक लगा के चिपकाया मान लो। अरे सर, थूक से कौन चिपकाता है? तुम ही चिपकाते थे भाई बचपन में, याद करो अपना बचपन के दिन। बोलो चिपकाया कि नहीं चिपकाया? हाँ सर, चिपकाया तो है। तो उससे चिपकाया तो आराम से निकल जाएगा, तुमने भी देखा होगा। हाँ सर, देखा है। लेकिन अभी नहीं करते, अभी हम बड़े हो गए, ऐसा है कि कुछ। तो जो नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब जो रिएक्ट नहीं करता है, वो चिपका हुआ है, वो क्या ही चिपका है, कुछ नहीं चिपका। ऐसे करोगे तो निकल जाएगा। मतलब वहाँ पर हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। ज़्यादा मेहनत कहाँ करना पड़ता है? जो बढ़िया रिएक्टिव होता है उसका एक्सट्रैक्शन में थोड़ा दिक्कत होता है। और मैंने तुमको बताया था कि तुम ये क्लास 12 में सीखोगे। एक्सट्रैक्शन कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है मेटलर्जी मतलब क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को हम मेटलर्जी बोलते हैं। तो 3 टाइप का होता है। एक इलेक्ट्रोमेटलर्जी, दूसरा होता पायरोमेटलर्जी,
है ना, और लास्ट वाला होता है हाइड्रोमेटलर्जी। ऐसा कुछ होता है। लेकिन क्या तुम्हारे सिलेबस में ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रो ऐसा कुछ है क्या? नहीं है सर, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस याद करो जो बढ़िया होता है ना, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया तरीके से चिपका हुआ है, उसको अगर अलग करना है ना, थोड़ा झटका देना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं भाई? जब तक तुमको झटका नहीं मिलेगा तो तुम उस सदमे से बाहर नहीं आओगे। आहा, मैं किसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक झटका पड़ेगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो सोडियम और क्लोराइड मिला होता है, देखा है क्या? NaCl, सॉल्ट मिला होता है। जब हम उसको झटका देते हैं Na अलग, Cl अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। मतलब इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब जो बढ़िया मेटल होता है ना सर, जो बढ़िया मेटल, उसको हम कैसे करके एक्सट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करके। इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब वही है, एक्सट्रैक्टिंग मोस्ट रिएक्टिव मेटल by the process of electrolysis। तुम अपना बुक में देखना, ये भी लिखा हुआ है कि जो बढ़िया मेटल होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उस मेटल के सॉल्ट के साथ। जैसे कि अगर मुझे अगर सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो सोडियम का सॉल्ट का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ये मैंने किया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से मुझे सोडियम मिल जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो देखो, जो लोग मेरे से पूछ रहा है, ग्रुप में मेरे से बातें होता है ना, कमेंट में भी पूछते रहता है स्टूडेंट लोग कि सर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो बढ़िया ये रहेगा कि जाओ ना, मेरा चैनल में जाओ, है ना, वहाँ पर तुमको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। जब तुम प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पर हर चैप्टर्स का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 सीक्वेंस से देखो बढ़िया तरीके से, और नोट्स बनाओ। नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि माध्यमिक के एक दिन आगे अगर तुमको कुछ चाहिए होगा तो क्या है, वो शॉर्ट नोट्स ही है जो तुम्हें बनाना है, मेहनत करना है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी फॉर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्या तुम्हें इतना सब याद हो जाएगा? मेरा मकसद यहाँ पर तुमको यहीं पर याद करा के घर भेजना है भाई, है ना। टीचर का काम क्या होता है? जो बुक में है वो पढ़ के चला जाना नहीं, तुमको फील करवाना, तुमको याद ही करवा देना। और रिवीजन तुम्हारा काम है, बस रिवीजन तुम्हारा काम है, याद करवाना मेरा काम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर पायरोमेटलर्जी मतलब क्या है? मतलब जो इंटरमीडिएट है ना, उसको थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय गिविंग हीट, थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर हमको रिडक्शन बाय कोक भी करने से हो जाएगा। जैसे कि जिंक है ना भाई, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो, अगर मुझे यहाँ से जिंक निकालना है तो क्या कर देंगे, इसको कोक पिलाएंगे और बोलेंगे कोक पिया है भाई तो अपना फ़र्ज निभाओ, मुझे जिंक दो, ऐसा कुछ बोलेंगे। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। कोक मतलब कार्बन होता है, तो इसको कोक देंगे। तो जैसे हम इसको कोक देंगे, ये कोक पिएगा और बोलेगा हाँ मज़ा ही आ गया भाई, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। हम बोलेंगे जिंक चाहिए, तो वो बोलेगा ले लो भाई, कोक दिया है, बढ़िया ही, मज़ा ही आ गया है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या तुमको इतना समझ में आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये याद करना, कभी कभी कन्फ्यूजन होकर CO2 मत लगा देना, एक ही ऑक्सीजन है तो CO निकलेगा। क्या तुम्हें इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर, बढ़िया है सर, एक बार रट ही लेंगे सर, क्या ही है, रटना तो हमने बचपन से ही सीखा है। अभी आप लॉजिक बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। जिंक ऑक्साइड है, मतलब ये क्या है, जिंक का ऑक्साइड है ना, जिंक का ऑक्साइड। और हमको यहाँ से जिंक एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम इसको कोक पिला देंगे सर। और जैसे ही हम इसको कोक पिला देंगे, तो कोक पिलाते ही ये बोलेगा भाई बड़ा मज़ा ही आ गया, ले लो भाई जिंक, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है रिडक्शन बाय कोक, रिडक्शन बाय कोक। तो ये सब जो मेटल है उसको हम रिडक्शन बाय कोक कर सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, जो एकदम बढ़िया रिएक्ट करता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, उसको हमें इलेक्ट्रोमेटलर्जी करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। किसका? उनका सॉल्ट, मोल्टेन सॉल्ट का। मोल्टेन सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उनका मोल्टेन सॉल्ट मतलब पिघला हुआ सॉल्ट को इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा।
अगर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं देखा है, नहीं किया है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जाके लेक्चर देखना। मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पर, मोस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन सॉल्ट। ये वर्ड याद रखना, मोल्टेन सॉल्ट, ठीक है। ऐसा ही कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, सब लॉजिक है इसमें। एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन सॉल्ट। और जो मीडियम होता है उसको क्या करते हैं हम सर, पायरोमेटलर्जी करते हैं या फिर रिडक्शन बाय कोक करते हैं। पायरोमेटलर्जी मतलब हीट देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, रिडक्शन बाय कोक, रिडक्शन बाय कोक, रिडक्शन बाय कोक। क्या याद हो जाएगा भाई तुमको? ओ भाई ओ, अरे यार तुम ध्यान नहीं देते। एग्जाम किसको देना है, मेरे को देना है क्या एग्जाम जाके? हैं, एग्जाम मेरे को देना है कि तुमको देना है? काहे हाय हाय कर रहे हो, लिखो जल्दी से। लास्ट हाइड्रोमेटलर्जी किस में यूज होता है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है उसमें हमको कोई रिडक्शन विडक्शन नहीं करना है, हमको जस्ट क्या करना है, हाइड्रोमेटलर्जी करना है, वॉश करना है उसको, ठीक है। उतना तो है भी नहीं सिलेबस में, तुमको बस क्या याद रखना है पता है सिलेबस में क्या है, जो हाईली रिएक्टिव होता है उसमें हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है। किसका इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन सॉल्ट्स, बस। और जो मीडियम में होता है उसको हम रिडक्शन बाय कोक करेंगे या फिर हीट से करेंगे। क्या इतना याद हो जाएगा तुमको? क्या याद हो जाएगा भाई? हाँ सर याद हो जाएगा, तो ठीक है, तुम एकदम सही रास्ते में हो, बड़ा मज़ा ही आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसमें थोड़ा सा हमको डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद कोरोजन चैप्टर ख़त्म। हाँ चैप्टर ख़त्म नहीं है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जो पहले जो स्टार्टिंग में जो टेबल वेबल होता है उसको रटना है ना, चुटकी में रटवा दूंगा मैं, पूरा दिमाग में छप जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअल वाला बात कर लेते हैं, और छापने वाला बात तो मैं करवा ही दूंगा तुमको, है ना। जो रटने वाला चीज़ होता है जितना लास्ट में पढ़ोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि एग्ज़ाम में आते आते तुम भूल ही जाओगे रटा हुआ चीज़, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। अभी रटने वाला चीज़ जब माध्यमिक पास में आएगा तब स्टार्ट करना रटना, क्योंकि अभी रटोगे तो भूल ही जाओगे, फिर से रटना ही पड़ेगा, क्योंकि रटा हुआ चीज़ कुछ याद रहता नहीं है ना। रटना मतलब खुद को धोखा देना है बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम लोग पावर ऑफ डिस्प्लेसिंग मेटल। सर क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट है, ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर और सल्फेट बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। हाँ भाई बोलो कैसा है चीज़, बढ़िया है एकदम, मतलब बातें कर रहे हैं दोनों बढ़िया तरीके से। अब इसमें तीसरा आदमी आएगा, Fe आके SO4 से बोलेगा। अब Fe भी मेटल, ध्यान से सुनो, कॉपर भी मेटल। अब दोनों मेटल है तो एक दूसरे के साथ तो नहीं करेंगे ना फ्लर्टिंग। किसके साथ करेगा, इसके साथ। तो मेटल को देखेगा, बोलेगा मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ, हाँ भाई कैसा है हालचाल, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। अब देखो SO4 क्या देखेगा, Cu का थोबड़ा देखेगा और Fe का थोबड़ा देखेगा, और देखेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा बढ़िया है। तो टेबल को देखेगा, इधर में कौन आगे है बताओ, Fe यहाँ पर है और कॉपर कहाँ पर है, नीचे में। ओहो SO4 देखेगा कॉपर तो टेबल के नीचे है, Fe है खिलाड़ी, तो बोलेगा कॉपर भाई, ओ कॉपर भाई हम जा रहे हैं, ठीक है। FeSO4 बन जाएगा, कॉपर बाहर हो जाएगा, मोए हो जाएगा कॉपर का। क्यों? अरे कॉपर तो नीचे निकला है, कॉपर तो नीचे लिखा है, Fe ऊपर में है। समझ में आ रहा है? तो जो ऊपर में रहता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, ऐसे। समझ में आ रहा है? जैसे टीचर तुमको डिस्प्लेस कर देता है ऐसे करके ऊपर से। करता है कि नहीं करता है? टीचर ऊपर में बैठा हुआ है ना, हाई रैंक में, तुम स्टूडेंट नीचे, ऐसे ऐसे करता है, तुमको डिस्प्लेस कर देता है। कि तुम ही डिस्प्लेस मार देते हो। हाँ सर हम लोग बिग बेंचर है, बढ़िया तरीके से डिस्प्लेस मार देते हैं, ऐसा कुछ हो गया। तो आयरन है, वो CuSO4 को देखेगा और बोलेगा अभी Cu का मैं निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। तो Fe जाके बोलता है SO4 से, भाई क्या है हाल चाल, ठीक। तो बोलता है हाँ ठीक है, चलो तुम टेबल के ऊपर है, मज़ा ही आ जाएगा, FeSO4 Cu। समझ में आ रहा है? तो जो Fe है वो मोर रिएक्टिव देन Fe डिस्प्लेसेस
Cu as Fe is more reactive and donate electron more easily। लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन हो तो सर कौन सा दूसरा सिचुएशन, क्या ही दूसरा सिचुएशन हो सकता है सर। दूसरा सिचुएशन देख, जैसे कि FeSO4 का सॉल्ट हो, दिख रहा है कि नहीं यार, मेरा इंक खत्म हो ही जा रहा है। FeSO4 बैठा हो और कॉपर आ रहा हो आके इधर से, और कॉपर बोल रहा है कि मैं Fe का अभी निकाल के देता हूँ। तो कॉपर आके बोलेगा SO4 से, हेलो SO4 कैसे हो, चले क्या। तो SO4 क्या बोलेगा, अरे भाई टेबल देखे हो तुमने कभी, नीचे तो बैठते हो Fe से, और Fe से पंगा, हम नहीं जाएंगे। तो नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है तुमको भाई, चालू होता है SO4 लोग, समझ में आ रहा है, SO4 लोग चालू होता है, समझ में आ रहा है तुमको। तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, क्यों, SO4 चालू है, टेबल के नीचे के साथ नहीं जाएगा, टेबल के ऊपर वाला के साथ जाएगा, समझ आ रहा है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव होता है उसी के साथ वो बॉन्डिंग बनाना चाहता है, क्योंकि जो Fe है वो बढ़िया तरीके से उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो शायद तुमको ये समझ में आया है। यहाँ पर जो भी डिस्कशन हुआ है शायद इतना ही डिस्कस करना था मेरे को। कुछ टॉपिक रह गया है क्या, देख लेता हूँ। नहीं, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन बढ़िया है, और स्टूडेंट को वो जो रिएक्शन है ना, Fe इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Fe2+ बनाता है, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगता है ना। लेकिन कल ऐसे करके सीखेंगे कि चुटकी बजाते ही आधा दुनिया गायब नहीं हो जाएगा। थैनोस, अभी मजाक उड़ाने लग जाएंगे ये लोग। चलो छोड़ो, थैनोस है भाई, ठीक है, मैं भी मार्वल फैन हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गाइस।